हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते के लिए भारतीय शेयर बाजार के लिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होंगे जो कि असर डालते हुए दिखाई देंगे मार्केट पे और पूरा मार्केट उसके दम पर हिलता हुआ दिखाई देगा और चलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर यानी कि अगले हफ्ते बहुत सी ऐसी बड़ी खबरें हैं जो कि सीधे सीधे मार्केट को इम्पैक्ट करती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले अगर हम बात करें खबरों की, तो यहाँ पे आईपीओ जो है वो लॉन्च होने वाला है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जो कि आप देख सकते हैं 20 से 22 अक्टूबर के बीच ये जो आईपीओ है वो आने वाला है। और यहाँ पे जो इसका आईपीओ का प्राइस रखा गया है वो रखा गया 32 से 33 रुपए के बीच में। तो बहुत ही मोस्ट अवेटेड आईपीओ था। पिछले एक साल से लगभग इस आईपीओ का इंतजार हो रहा था रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो फाइनली अब इस बैंक का भी आईपीओ आता हुआ दिखाई दे रहा है और इस कैलेंडर ईयर का ये 12वां पब्लिक इशू हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे भी आपको पता है कि लगभग बहुत से इशू जो आए उसमें सारे इशू लगभग हिट थे, एक आध दो को अगर छोड़ दिया जाए जिसने कोई खास रिटर्न नहीं दिया, लेकिन बाकी सारे के सारे जो इशू थे वो अच्छे खासे रिटर्न के साथ यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे 517 करोड़ रुपए जुटाने की जो योजना है वो यहाँ कंपनी ने इशू के जरिए बनाई है, जहाँ पे 280 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू आता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ यहाँ पे 7.2 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पे उनकी प्रमोटर कंपनी इक्विटास होल्डिंग जो है वो बेचेगी। जो जैसा कि यहाँ पे आरबीआई का नॉर्म्स था कि इन कंपनी को 3 साल के अंदर लिस्ट होना पड़ता है, जैसे ही 500 करोड़ का उन लोग मार्क प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद। लेकिन अब दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वार्टर 2 के जो नतीजे हैं वो आपको अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे। खासकर 171 कंपनियां जो है वो अपने सेकंड क्वार्टर के नंबर यहाँ पे पेश करेंगी। निफ्टी की दिग्गज कंपनियां जो होंगी वो यहाँ पे आपको अपने नतीजे पेश करती हुई दिखाई देगी। तो नतीजों के हिसाब से बहुत बड़ा हफ्ता होता हुआ दिखेगा, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है मार्केट की वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, एसीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया, यस बैंक, टेक महिंद्रा, सीएसबी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस, एलएनटी इंफोटेक, कोलगेट पैमोलिव, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, अलेम्बिक फार्मा, बायोकॉन, एचडीएफसी एएमसी, भारती इंफ्राटेल, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सिस्टम, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और साथ ही साथ आईडीबीआई बैंक और रोसारी बायोटेक। तो ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो निफ्टी और निफ्टी के बाहर निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो आती है उसमें सारी बड़ी कंपनियों के नाम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि अगले हफ्ते अपने रिजल्ट पेश करेंगे और उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो आपको मार्केट में होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब बात करें तीसरे नंबर पर कोरोना वायरस की जो रिस्क का फैक्टर है वो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट पे हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको रिकवरी रेट भारत में, और जो नए केसेस की संख्या है वो अब थोड़ी घटती हुई दिखाई दे रही, जो कि एक अच्छी खबर है भारत के लिहाज से। और यहाँ पे जो मरने वालों के लोग का आंकड़ा भी है वो भी धीरे धीरे करके नीचे आता हुआ दिख रहा है। यानी कि जिस तरीके से जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है भारत में और जो नए केस है वो कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चीज है। अभी तक 75 लाख से ज्यादा इन्फेक्शन जो है हमारे देश में देखने को मिल चुके हैं और 1,13,000 से ज्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं हमारे देश में। तो ये खबर बुरी भी है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको मुश्किल देखने को खड़ी हो सकती है। लेकिन पूरी दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फिर से कहीं ना कहीं जो सेकेंड फेज है उसकी टेंशन निकल के आ रही है। साथ ही साथ यूरोपियन देश जो है वहां पे, जिसमें से यूके, जर्मनी, जहां पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। और ये सेकेंड जब निकल के आ रहा है, इसका सेकेंड फेज निकल के आ रहा है, तो उसके बाद वहां पे फिर से जो केसेस की संख्या वो बढ़ रही है। तो यहाँ अगर इंडिया में फिर कभी सेकेंड नंबर जो निकल के आता है अगर सेकेंड वेव, तो फिर वो मुश्किल खड़ी करती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि यहाँ पे बहुत से जो वैक्सीन का ट्रायल है वो सेकेंड फेज या थर्ड फेज में चलते हुए दिख रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स भी ये मान के चल रहे हैं कि बहुत ही जल्द आपको एक कैलेंडर ईयर में शायद आपको वैक्सीन आती हुई दिखाई दे, और भगवान करे ऐसा हो भी जाए तो बहुत अच्छी चीज होगी। चौथे नंबर पे बात करें तो यूएस इलेक्शन और स्टिमुलस के पैकेज की जो उम्मीद है वो भी यहाँ मार्केट लगा चल रहा है, क्योंकि आपको पता है नवंबर के शुरुआत में ही यूएस के इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं मार्केट ये मान के चल रहा है कि बाजार जो है 11,600 से 12,000 के आसपास ही रह सकता है। आपको कुछ अगले हफ्तों में देखने को मिलेगा। तो वोलेटिलिटी जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ेगी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कारण, लेकिन यहाँ पे विक्स जो है वो 24 के पार जाएगा ऐसा उम्मीद करना मुश्किल है। यहाँ पे शायद इसके पार न जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन
आगे चल के जिस तरीके से फिस्कल स्टिमुलस जो है अमेरिका में आने वाला था, वो अब यहाँ पे थोड़ी होप कम होती हुई दिख रही है, क्योंकि अब इलेक्शन से पहले यहाँ पे कोई फिस्कल स्टिमुलस आएगा, इसकी होप जो है लगभग खत्म हो चुकी है। अब जो होगा इलेक्शन के बाद होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि मार्केट अभी भी इस होप में बैठा है कि किसी न किसी तरीके से वहां पे सेकेंड स्टिमुलस फिर से जो है वो आता हुआ आपको बहुत जल्द दिखाई देगा, भले वो इलेक्शन के बाद आए, कुछ दिनों बाद आए, लेकिन उसके होप में फिर से मार्केट में एक रैली बनती हुई दिख सकती है। पांचवें नंबर पे बात करें तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की जो है वो आपको अगले हफ्ते होती हुई दिखाई देगी, और जो रेंज है वो यहाँ पे आपको एक बड़ी बनती हुई दिखाई देगी। एक 12,000 की जो रेंज है कॉल साइड में, वो एक हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट बना है 30 लाख शेयरों का। 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 11,900 पे। तो 11,900 से 12,000 आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन होगा निफ्टी में। वही सपोर्ट जोन की बात करें तो 11,500 11,600 जहां पे आपको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा। 11,500 के लेवल पे लगभग 14 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और लगभग 11,600 के आसपास आप देखेंगे तो 13,64,000 शेयरों का, और 11,700 पे 17,50,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज में अगले हफ्ते रहने की कोशिश कर सकता है, 11,500 से 12,000 के बीच में। ज्यादा कोई आपको बड़ी रेंज देखने की उम्मीद कम है। हाँ, ये डेफिनेटली निश्चित है कि अगर ये रेंज किसी भी साइड निकल जाती है तो वहां से आपको 200-300 पॉइंट का एक्स्ट्रा फर्दर मूव देखने को मिल सकता है, यानी 11,500 टूटेगा तो नीचे की तरफ आप 100-200-300 पॉइंट खिसक सकते हैं, और अगर 12,000 इस बार डिसाइसिवली पार हो गया तो 12,100 12,200 तक के लेवल भी जो है फिर निफ्टी में आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले, क्योंकि 12,000 के आसपास हम 2 बार आके अटकते हुए दिखाई दिए। तो 12,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा नेक्स्ट वीक भी। छठवें नंबर पे अगर हम बात करें तो एफआईएस डीआईएस के डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब जिस तरीके से एफआईएस और डीआईएस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए दिख रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों के अगर हम आंकड़े पे नजर डालें, दोनों ही नेट सेलर रहे। 16 अक्टूबर को 480 करोड़ की सेलिंग एफआईएस ने की, और 429 करोड़ की सेलिंग जो थी डीआईएस ने की मार्केट में। 15 अक्टूबर के दिन 604 करोड़ की सेलिंग एफआईएस की थी, और 808 करोड़ की डीआईएस की सेलिंग थी। और पिछले पूरे हफ्ते डीआईएस ने तगड़ा माल बेचा, 1276 करोड़ का, 1674 करोड़, 1028 करोड़, और इस पूरे महीने में अगर हम बात करें तो 7,347 करोड़ की डीआईएस ने सेलिंग कर दी। लेकिन एफआईआईज यहाँ पे भी बायर हैं, नेट बायर देखने को मिलेंगे 6,190 करोड़ के। 14, 13 और 12 अक्टूबर के दिन यहाँ पे उनकी तरफ से बाइंग के आंकड़े एफआईआईज की तरफ से देखने को मिले थे, लेकिन पिछले 2 दिन में जिस तरीके से उनके डेटा नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए थोड़े खतरे का संकेत है कि अगर ये डेटा फिर से नेगेटिव होते हैं सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर बढ़ सकता है, और कम से कम नहीं भी बढ़ा तो ऊपर जाने की जो स्पीड है वो आपकी थोड़ी रुक सकती है अगर एफआईआईज की तरफ से सपोर्ट नहीं आता है तो आगे एफआईआईज के डेटा पे भी कंटिन्यू वॉच देखना होगा कि किस तरीके के उनके डेटा आगे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही अगर हम बात करें 7वें नंबर पे ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको थोड़ा रुझान उल्टा देखने को मिलेगा। जिस तरीके से फ्राइडे के दिन अमेरिकी बाजार की जो क्लोजिंग थी वो आप देख सकते हैं, ऊपरी लेवल से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और नेगेटिव जाके नेस्डेक और एसएनपी 500 क्लोज हुए हैं। तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है आपको निफ्टी फ्यूचर्स में भी अगले दिन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 11,798 के आसपास क्लोजिंग है, तो आपको हो सकता है सुबह के टाइम अगर डाउ फ्यूचर्स में अगर गिरावट देखने को मिलती है तो यहाँ पे हमारे देश में भी एक बार नेगेटिव ओपनिंग होने के चांसेस है। हालांकि यहाँ पे जर्मनी के जो बाजार है और इंग्लैंड के बाजार और फ्रांस के जो बाजार है वहां पे आधा से 1-1.5% 2% तक की तेजी यहाँ पे देखने को मिली, तो वो बाजार वहां पे पॉजिटिव थे। तो अब देखना होगा सुबह एशियन मार्केट किस तरीके से खुलते हैं और निफ्टी का फ्यूचर का एसजीएक्स निफ्टी का लेवल किस तरीके से रहता है। लेकिन बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि 8वें नंबर पे आपको देखने मिला एचडीएफसी बैंक के Q2 के नतीजे, जो कि बहुत ही पॉजिटिव निकल के आए, और मार्केट को डेफिनेटली ये नतीजे जो है पसंद आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे 18.4% का अच्छा खासा इंक्रीज जो था इनके प्रॉफिट में देखने को मिला। 7,500 करोड़ का मार्क जो है पार करता हुआ दिखाई दिया। $1 बिलियन से ऊपर का यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया इस क्वार्टर में सितंबर के। पिछले साल ये आंकड़ा जो था लगभग 6,345 करोड़ रुपए का था, तो अच्छी खासी जंप देखने को मिली यहाँ पे। वहीं अगर इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें तो 16.7% साल दर साल बढ़ के 15,776 करोड़ होती हुई दिखाई दी है इस क्वार्टर में। प्रोविजनिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी बैंक की, लगभग 3700 करोड़ होती हुई दिखाई दी है सितंबर क्वार्टर में, जो कि पिछले साल लगभग 2700 करोड़ के आसपास कुछ थी। लेकिन ग्रॉस एनपी और नेट एनपी में यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव। 1.08% पे ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए 0.17% पे आता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे Q2 पे। लेकिन
बैलेंस शीट की अगर साइज की अगर हम बात करते हैं 21% यहाँ पे साल दर साल बढ़ के 16 लाख करोड़ के पार निकल चुकी है इनकी बैलेंस शीट, जो कि अच्छी चीज मानी जाएगी। 20% यहाँ डिपॉजिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया साल दर साल, और 13,25,000 करोड़ पे डिपॉजिट पहुंचे। कासा रेशियो बात करें 42% बढ़ा है सितंबर 2020 में कंपेयर 39.3% सितंबर 2019, तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ कासा रेशियो बढ़ा है। 40.1% था जून 2020 के क्वार्टर में। तो यहाँ पे लगातार कासा रेशियो जो है वो करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट रेशियो जो रहता है वो अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ये थे वो 8 इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो कि अगले हफ्ते मार्केट में नजर डालते हुए दिखाई देंगे। इसके सिवा बहुत से और भी फैक्टर होंगे, जैसे क्रूड ऑयल पे आपको नजर रखनी होगी, साथ ही साथ रुपीज के फैक्टर पे भी आपको नजर रखनी होगी। कमोडिटी मार्केट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और साथ ही साथ ग्लोबल कुछ भी न्यूज आती है तो सीधी सीधी मार्केट पे इंपैक्ट करेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है बैंक मॉरिटोरियम से रिलेटेड, वो वाला अभी अटक गया है, वो सीधा नवंबर तक के लिए टल चुका है। तो अभी उसके लिए उसका हैंगओवर जो है अभी मार्केट पे शायद न देखने को मिले, लेकिन ये छोटे छोटे जो फैक्टर है वो मार्केट के ऊपर सीधे सीधे इंपैक्ट डालते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।